A very good morning class third. This is your maths period now. So take out your maths books and get ready for the class people. Students, we are going to start the exercise 4.2 today, and before starting this exercise we have to cover some मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज. ओके, हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को कवर करना है. कैसी प्रॉपर्टीज? कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, मल्टीप्लाई करते टाइम हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन को इजी वे में किया जा सके. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 80, एंड हियर यू कैन सी, वेट अ सेकेंड, हियर यू कैन सी मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस एंड हंड्रेड्स. जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो 10 से और 100 से, किसी नंबर में जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है 10 से एंड 100 से, देन वी शुड गो फॉर विच प्रॉपर्टी. हमें किस प्रॉपर्टीज के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए. ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 टिल 90, दैट मीन्स ये सो ऑन करके यहाँ पर शो किया है 90 तक. We multiply the number by 1, 2, 3, so on till the 9 respectively, and put a 0 to the right of the product and then obtain. ठीक है, ये आपका बताया गया है कि कैसे हमें प्रॉपर्टी को यूज़ करना है. मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस, हम किसी भी नंबर का जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, दैट मीन्स जब हम 7 का मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे, देन व्हाट विल बी गेट, हमें क्या मिलेगा, 7 1 7 एंड 7 10s, दैट मीन्स 70. ठीक है, यहाँ पर सपोज आपने 7 का मल्टीप्लाई किससे कराया है, 10 से. आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेबल, जब आप टेबल पढ़ते हो 7 10s are what, 70. ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लिखा है 1 एंड एक लिखा हुआ है 0, दो लिखे हुए हैं ना. तो सबसे पहली बात, 7 1 क्या होता है 7, एंड यहाँ पर कितने 0 हैं, 1, तो हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे 1 0 को. ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी नंबर के आगे 0 मिलते हैं, आप उन ज़ीरोज़ को लगा दो और जो नंबर यहाँ पर दिया हो उस नंबर का मल्टीप्लाई सिंपल वे में गिवन नंबर के साथ कर दो. दैट मीन्स जैसे यहाँ पर लिखा है 50 × 7, तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पर जितने ज़ीरोज़ हों, यहाँ पर जितने ज़ीरोज़, यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 0 है. इस पूरे मल्टीप्लाई में कितने ज़ीरो हैं, 1 0 है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 लगा देंगे. एंड जो 5 का मल्टीप्लाई 7 से होता है, दैट इज़ 5 7 35, उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे. आपका आंसर आ गया 350. ये आपको ईजी वे में सॉल्व करना सिखाता है. ठीक है, वेट अ सेकेंड. ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी है. दैट मीन्स हम 5 का नॉर्मली मल्टीप्लाई 7 से कर दे. आप इसे क्या लिख सकते हो, अच्छा मुझे एक और एग्जांपल देखते हैं. आप मुझे एक चीज़ खुद से बताना, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 40 × 7, दिस इज़ 40. ओके, मैं पहले 7 लिखने चाह रही थी. ओके, 40 × 7, तो आप इसे कह सकते हो 4 × 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 10. इस तरह से लिख सकते हो, राइट. 4 7s are what, 4 7s are 28, एंड जब 28 का मल्टीप्लाई आप 10 में कराओगे, देन इट विल बी 280. ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है. वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे हो जिस नंबर में ज़ीरोज़ लगे हैं, तो ज़ीरोज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. वो ज़ीरोज़ आपके आंसर में एज इट इज़ आ जाते हैं. ठीक है, और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर दो. ज़ीरो आपके जितने भी आपके क्वेश्चन में, उतने ज़ीरो यहाँ पर आंसर में इंक्लूड कर दो. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय 100. अगेन डू द सेम, अगेन आपको वही चीज़ करनी है. जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 200 मल्टीप्लाई बाय 4. मैंने अभी आपको क्या बताया, 4 2s आप क्या करो 8, और क्वेश्चन में कितने ज़ीरो है, 2, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे. ओके, होप यू ऑल विल गेट माई पॉइंट. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज पे, देख लेते हैं कैसे करना है. सिंपली पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट. आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है. दैट इज 5 10s are what, 50. एज यू ऑल नो पीपल, 5 10s are what, 50. नाउ अगेन अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए. इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर आपके पास 1 0 है. तो आप यहाँ पर आंसर में 1 0 लगा दीजिए. आफ्टर देन 3 3s are what, 3 3s are 9. आफ्टर देन 3 3s are 9. इन दिस वे यू हैव टू डू. ठीक है, आपको ऐसे करना है. यहाँ पर देखिए अगेन
यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में देखिए कितने जीरोस दिख रहे हैं आपको, 2 जीरोस, तो आपके आंसर में 2 जीरोस लगा दीजिए। एंड में लगाइएगा, कभी स्टार्टिंग में नहीं लगाते हैं, एंड में, ठीक है। 3 3 जा 9, हो गया ना इजी। जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई कराना है उसे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगेन देखिए यहाँ पूरे क्वेश्चन में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो हम यहाँ पर कितने जीरो लगा देंगे, 1 जीरो। नाउ 11 2 जा क्या होता है बच्चों, 11 2 जा होता है 20। A very good morning class third. This is your maths period now. So take out your maths books and get ready for the class people. Students, we are going to start the exercise 4.2 today, and before starting this exercise we have to cover some multiplication properties. Okay, हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को कवर करना है। कैसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मल्टीप्लाई करते टाइम हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन को इजी वे में किया जा सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 80, एंड हियर यू कैन सी, वेट अ सेकेंड, हियर यू कैन सी मल्टीप्लीकेशन बाय टेंस एंड हंड्रेड्स। जब आपको मल्टीप्लीकेशन करना हो 10 से और 100 से, किसी नंबर में जब आपको मल्टीप्लीकेशन करना होता है 10 से एंड 100 से, देन वी शुड गो फॉर विच प्रॉपर्टी, हमें किस प्रॉपर्टीज के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10 20 30 40 50 60 70 80 90 टिल 90, दैट मीन्स ये सो ऑन करके यहाँ पर शो किया है 90 तक। We multiply the number by 1 2 3 so on till the 9 respectively and put a 0 to the right of the product and then obtain, ठीक है। ये आपका बताया गया है कि कैसे हमें प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस, हम किसी भी नंबर का जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, दैट मीन्स जब हम 7 का मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे, देन व्हाट विल बी गेट, हमें क्या मिलेगा, 7 1 जा 7 एंड 7 टेंस, दैट मीन्स 70, ठीक है। यहाँ पर सपोज आपने 7 का मल्टीप्लाई किससे कराया है, 10 से। आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेबल, जब आप टेबल पढ़ते हो 7 टेंस आर व्हाट, 70, ओके। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लिखा है 1 एंड एक लिखा हुआ है 0, 2 लिखे हुए हैं ना। तो सबसे पहली बात 7 1 जा क्या होता है 7, एंड यहाँ पर कितने जीरो हैं 1, तो हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे 1 0 को, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने भी नंबर के आगे 0 मिलते हैं आप उन जीरोस को लगा दो और जो नंबर यहाँ पर दिया हो उस नंबर का मल्टीप्लाई सिंपल वे में गिवन नंबर के साथ कर दो। दैट मीन्स जैसे यहाँ पर लिखा है 50 × 7, तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पर जितने जीरोज हों, यहाँ पर जितने जीरोज, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 0 है। इस पूरे मल्टीप्लाई में कितने जीरो हैं, 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। एंड जो 5 का मल्टीप्लाई 7 से होता है, दैट इज 5 7 जा 35, उसे हम एज इट इज लिख देंगे। आपका आंसर आ गया 350। ये आपको ईजी वे में सॉल्व करना सिखाता है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स हम 5 का नॉर्मली मल्टीप्लाई 7 से कर दे। आप इसे क्या लिख सकते हो, अच्छा मुझे एक और एग्जांपल देखते हैं। आप मुझे एक चीज़ खुद से बताना, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 40 × 7, दिस इज़ 40, ओके। मैं पहले 7 लिखने चाह रही थी, ओके। 40 × 7, तो आप इसे कह सकते हो 4 × 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, इस तरह से लिख सकते हो, राइट। 4 7 जा व्हाट, 4 7 जा 28, एंड जब 28 का मल्टीप्लाई आप 10 में कराओगे देन इट विल बी 280, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे हो जिस नंबर में जीरोज लगे हैं, तो जीरोज को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो जीरोज आपके आंसर में एज इट इज़ आ जाते हैं, ठीक है। और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर दो, जीरो आपके जितने भी आपके क्वेश्चन में उतने जीरो यहाँ पर आंसर में इंक्लूड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय 100। अगेन डू द सेम, अगेन आपको वही चीज़ करनी है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 200 मल्टीप्लाई बाय 4, मैंने अभी आपको क्या बताया, 4 2 से आप क्या करो 8, और क्वेश्चन में कितने जीरो है 2, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। ओके, होप यू ऑल विल गेट माई पॉइंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज पे, देख लेते हैं कैसे करना है।
सिंपली पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। दैट इज 5 10s are what 50, एज यू ऑल नो पीपल 5 10s are what 50। नाउ अगेन अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास कितने जीरो हैं, यहाँ पर आपके पास एक जीरो है, तो आप यहाँ पर आंसर में एक जीरो लगा दीजिए। आफ्टर देन 3 3s are what 3 3s are 9, आफ्टर देन 3 3s are 9। इन दिस वे यू हैव टू डू, ठीक है, आपको ऐसे करना है। यहाँ पर देखिए अगेन, यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में देखिए कितने जीरोज दिख रहे हैं आपको, 2 जीरोज, तो आपके आंसर में 2 जीरोज लगा दीजिए। एंड में लगाइएगा, कभी स्टार्टिंग में नहीं लगाते हैं, एंड में, ठीक है। 3 3s are 9 हो गया ना इजी। जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई कराना है उसे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगेन देखिए यहाँ पूरे क्वेश्चन में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो हम यहाँ पर कितने जीरो लगा देंगे, 1 जीरो। नाउ 11 2s क्या होता है बच्चों, 11 2s होता है 20। ओके, नाउ डू दीज क्वेश्चन, 2 ऑफ द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, now come to the question number 1, fill in the missing numbers. Firstly we are going to discuss this. Now we are going to discuss the question number 1, fill in the missing numbers. The question number 1 is 12 multiply 30. Okay, यहाँ पर आपको ये बताना है कि हम इसे और कैसे लिख सकते हैं। तो 12 multiply 30, मैंने आपको बोला था कि अब देखिए यहाँ पर 10 को सेपरेट कर दिया है, राइट। यहाँ से 30 पे 30 के पास 10 था ना, 30 इंटू 10 30 इंटू 1 करेंगे, दैट इज, या फिर आप इसे कर सकते हो 3 इंटू 10, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से 10 को सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पर 12 तो यहाँ ऑलरेडी है, बचा क्या, यहाँ पर 3 बचा, राइट। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आप इसे सॉल्व करो या फिर आप इस वाले को सॉल्व करो, आपका आंसर सिमिलर आएगा, बट आपका आंसर इजी कैसे आ सकता है ये आपको सीखना है। तो जब आप ये प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आपका आंसर इजी हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर इससे भी इजी हो जाएगा, ये आपको हेल्प करेगा अभी चीज़ों को ब्रेक करके सॉल्व करने में, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए, यहाँ से भी देखिए 10 को रिमूव कर दिया है, 10 यहाँ आ गया और 2 यहाँ पर आ गया। 2 मल्टीप्लाई 10 एंड 20 दोनों क्या है, सेम है ना। नाउ 36, अब 36 बच रहा है तो आप 36 को यहाँ पर लिख दोगे। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, देखिए 12 3s are what 12 3s are 36, राइट। अब आपके पास एक जीरो है ना, इस पूरे क्वेश्चन में कितने जीरो हैं, 1, तो आप यहाँ पर एक जीरो लगा दें, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में आपको यही करना है, 36 का मल्टीप्लाई आप 2 में करिए, और इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में कितने जीरोज हैं, यहाँ पर क्वेश्चन एक जीरो है, ये देखिए एक जीरो है, आप यहाँ पर लगा दीजिए। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100, हमने यहाँ से 300 से 100 को सेपरेट किया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 बच रहा है जो अभी तक लिखा नहीं गया है, तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हो। अब आप इसे सॉल्व करो जरा। 4 3s क्या होता है बच्चों, 4 3s 12, राइट डाउन 12। नाउ कितने जीरो हैं यहाँ पर, 2 जीरो हैं, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। देखा कितना इजी हो गया। क्वेश्चन इजी करके सॉल्व करना आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, आप दूसरे टफेस्ट मेथड को यूज़ करने से, ठीक है। आपको टफ मेथड या लॉन्ग कैलकुलेशन वाले मेथड से थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 400 है, अगेन डू द सेम। 4 यहाँ पर है, ओके, हमने 400 से 100 और 4 को सेपरेट कर रखा है। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 2। अब आप देखिए 2 4s are what 8, एंड नाउ हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 2 जीरोज, देखिए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ओके। नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।